नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। छत्तीसगढ़ में धान और किसान एक बड़ा मुद्दा रहा है। कृषि प्रधान राज्य होने की वजह से राजनीतिक पार्टी किसानों पर सबसे ज्यादा फोकस करती है और यही वजह है कि धान खरीदी को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं इसे लेकर कांग्रेस आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में प्रदर्शन करती नजर आई, तो वहीं भाजपा ने प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस को चुनौती दे डाली है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अब तक 35.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी। प्रदेश में 7.49 लाख किसानों ने बेचा अपना धान। धान खरीदी केंद्रों में कांग्रेस का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। केंद्रों में अव्यवस्थाओं को लेकर राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को दी चुनौती। 5 सालों तक धान खरीदी केंद्रों पर क्यों नहीं गई कांग्रेस? 31 जनवरी तक जारी रहेगा धान खरीदी का अभियान। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान की फसल होती है, जिसकी वजह से प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। इस धान के कटोरे में किसान सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। प्रदेश में 14 नवंबर से धान खरीदी जारी है, जिसे लेकर सियासत भी जमकर देखने को मिल रही है। प्रदेश में हो रही धान खरीदी में अव्यवस्था के मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। धान खरीदी केंद्रों में जाकर कांग्रेस के नेता स्थिति का जायजा ले रहे हैं, तो वहीं आज प्रदेश के सभी ब्लॉकों में कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर आई। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि धान खरीदी केंद्रों में अव्यवस्थाओं से किसान परेशान हैं, जिसे लेकर ब्लॉक स्तरों में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद संबंधित अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपे हैं। छत्तीसगढ़ के तमाम ब्लॉक मुख्यालयों में आज राज्य सरकार की नाकामी, धान खरीदी को लेकर, धान खरीदी को अव्यवस्था, किसानों की परेशानी को लेकर और 3100 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीदी, एक मुश्त में 3100 रुपये जमा नहीं होना, इन सब मुद्दों को लेकर आज तमाम प्रदेश के ब्लॉक स्तरों में कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन कर आज दूसरे साल ही पूरी तरह से सरकार धान खरीदी में विफल हो चुकी है। इन मुद्दाओं को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन। तो वहीं इस प्रदर्शन को लेकर भाजपा के मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए चुनौती दे डाली। विपक्ष में बैठी कांग्रेस सरकार पर हमेशा ही धान खरीदी को लेकर सवाल उठाती रही है। धान खरीदी में हो रही सियासत को लेकर प्रदेश के वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कांग्रेस के लोगों को चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस धान के मुद्दे में पूरी तरह बैक फुट पर है। पूरे प्रदेश में बहुत ही स्मूथ तरीके से धान खरीदी हो रही है। कांग्रेस केवल लोगों में अफवाह फैला रही है, डर फैला रही है, लेकिन ये माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है। लोगों का धान खरीदा जा रहा है। मैं तो कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूँ। 5 साल जब उनकी सरकार रही तब वो कभी किसी धान खरीदी केंद्र में नहीं गए। अब वो सीखने गए हैं कि धान खरीदी कैसे होती है। प्रदेश के किसान भले ही फसल की कटाई कर खरीदी केंद्रों में बेचते हैं, लेकिन सियासत में किसानों का मुद्दा राजनीतिक फसल से कम नहीं है। किसानों की बड़ी आबादी होने की वजह से राजनीति में किसानों का मुद्दा जमकर गूंजता है। इस बार खरीदी केंद्रों में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की बेरोजगारी बता रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। तो धान पर धमाल, हमारे इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। के.एस. चौहान हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान जी, आपका स्वागत है। अजय गंगवानी जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जल्दी जुड़ेंगे। और गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के.एस. चौहान जी, जिस तरह से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि कई जो समितियां हैं, कहीं पर खरीदी केंद्रों पर अव्यवस्थाएं हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉकों में प्रदर्शन कर रही है। आप कह रहे हैं कि कोई अव्यवस्था है ही नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये खामोखा मुद्दा बना रहे हैं। जब कोई अव्यवस्था नहीं है, फिर आखिर कांग्रेस क्यों मुद्दा बना रही है? किस चीज को लेकर मुद्दा बना रही है जब कुछ है ही नहीं? तो ये
कांग्रेस का प्रदर्शन है, किसानों का प्रदर्शन नहीं। किसान आक्रोश में नहीं है, किसान सेटिस्फाइड। किसान कोई धरना प्रदर्शन या कोई प्रदर्शन क्यों या कोई मांग लेके नहीं जा रहा। हाँ, मैं मान जो छोटी मोटी शिकायतें और जो छोटी मोटी किसी किसी केंद्र में होती होंगी, वो वहां के स्थानीय चीजों की के लिए है, लेकिन सिस्टम में कोई खराबी नहीं। और कांग्रेस, रही बात कांग्रेस की ये तो स्पष्ट हो गया कि किसान प्रदर्शन या किसान सेटिस्फाइड हैं और किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का प्रदर्शन है। अब कांग्रेस क्यों प्रदर्शन कर रही है, उसका सबसे मेन कारण ये है कि 10 दिसंबर तक उसने 35 लाख मैट्रिक टन धान आज तक नहीं खरीदा। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 दिसंबर तक 7 लाख से ऊपर किसानों का धान खरीदी नहीं किया है। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। 10 दिसंबर तक उन्होंने 7,522 करोड़ रुपया भुगतान नहीं किया। ये रिकॉर्ड बोलता है, ये हम नहीं बोलते। आज 10 दिसंबर तक, जबकि 4 लाख गठान बारदाना चाहिए और 3,51,000 फड़ में पड़ा हुआ है, ये और वो उन्होंने इतना बारदाना इकट्ठा नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि 60% पैसा बारदाने का राज्य सरकार देती, तो ये पैसा दे नहीं पाते थे। वहां से बारदाना बुलाते नहीं थे, ऊपर से बोलते थे बारदाना नहीं। आज बारदाना की आपको बात समझ में आती है। आज कोई भी किसान, कहीं भी किसान आप देख लीजिए कि किसान कहां पर है। आज सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि अव्यवस्था है, अव्यवस्था है। बताइए कि क्या अव्यवस्था है। क्या ऐप हमने लॉन्च किया है वो अव्यवस्था है? क्या हमने 10,000 रुपए नगद देने का सुविधा दे दी है, क्या वो अव्यवस्था है? क्या हमने 21 क्विंटल खरीद रहे हैं वो अव्यवस्था है? क्या हम 3100 में खरीद रहे हैं वो अव्यवस्था है? उनसे भुगतान हम लोग जल्दी कर रहे हैं, क्या ये अव्यवस्था है? तो बोलना आसान है। अरे आप ये मेरे को सिर्फ बता दीजिए कि आपकी सरकार में अगर कुछ हो रहा होता और हमारी सरकार में अभी तक नहीं हुआ है, ये बता दीजिए। मैंने 10 चीजें बता दी जो इनकी सरकार में नहीं होती थी और हमारी सरकार में हो रही है। 10 दिसंबर तक आपका परफॉर्मेंस क्या था, और उसके बाद हम 31 जनवरी तक धान खरीदी करेंगे। इन्होंने 15 नवंबर 14 नवंबर से सिर्फ चुनावी साल छोड़ दीजिए कि चुनाव के कारण उन्होंने 2 या 3 नवंबर को धान खरीदी चालू की थी। उसके 4 साल पहले, 4 साल और हो गए। 4 सालों में कौन से तारीख में 14 नवंबर से आपने खरीदी चालू की? नहीं, आपकी नीयत नहीं। और ये बोलते हैं कि 2 साल से दूसरे साल ही धान खरीदी का मतलब सरकार ने अपना ये कर दिया। अरे भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार है, ठीक है। 142 लाख मैट्रिक टन पहले खरीदा है अपने लक्ष्य से ऊपर। आज 160 लाख मैट्रिक टन जो आपने जी के चौहान जी, कब तक की आप बात कर रहे हैं कि जो बारदाने हैं वो एक्स्ट्रा स्टॉक में रखे हुए हैं? पर मैं अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले ही खबर देख रहा था कि कई केंद्रों पर ऐसी स्थिति है जहां पर बारदाने की कमी है। देखिए 4 लाख मैट्रिक टन 4 लाख गठान आनी चाहिए थी। 3,51,000 गठान आ चुकी है। आप ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ऑफिशियल। फिर आखिर कमी क्यों है? दूसरा नहीं, मैं बता रहा हूं। हाँ। देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड ये है कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार की कस्टडी में आ चुका है 3,51,000 गठाने। अब वो हो सकता है कि केंद्र में जाने में 1-2 दिन लेट हो गया, वो बात अलग है। लेकिन उसके बाद एक और विष्णुदेव साय की सरकार ने एक और मतलब दिया है किसानों को कि वो 25 रुपए ज्यादा देंगे। अगर वो रीयूज कर देते हैं अपने बारदाने का तो 25 रुपए उनको ज्यादा मिलेगा। तो इसके लिए तो किसान और स्वागत कर रहा है। ठीक है, गंगेश जी आ गए हमारे साथ। गंगेश जी आपका स्वागत है, मैं अभी आपके पास लौटूंगा। चौहान साहब, जिस तरह से ऑफलाइन टोकन की भी किसानों को समस्या आ रही है, ऑनलाइन टोकन में भी किसानों को यह समस्या आ रही है कि 9:30 बजे शुरुआत होती है, 10-15 मिनट में टोकन खत्म हो जाता है। अब ऐसे ऑफलाइन में दिक्कत हो रही है। देखिए क्या होता है कि अव्यवस्था ना हो, इसलिए
टोकन दिया जा रहा है, ऑफलाइन की भी व्यवस्था है, ऑनलाइन की भी व्यवस्था है। तो जो किसान लेके आ जाते हैं, जिनको गाड़ी का भाड़ा ज्यादा रहता है, अगले दिन मतलब तोलाई होती है, तो वो एक दिन के हिसाब से, एक केंद्र के हिसाब से जितनी कैपेसिटी है वो पहले से ही तय हो जाए और वही किसान लेके आए, ताकि उनका ना धान खराब हो, ना वहां पर रात खराब हो, ना गाड़ियों की हल्टिंग लगे, ना ही उनकी अव्यवस्था हो। तो ये सभी चीजों से बचने के लिए पहले ही टोकन सिस्टम कर दिया गया है। हेल्पलाइन भी जारी की गई है, अगर कोई शिकायत हो तो वहां पर देख लीजिए हेल्पलाइन में क्या शिकायतें हो। वो तो ऑनलाइन है ना, वो तो ऑनलाइन है। और ऐप का जो मामला है वो तो हमारी सरकार ने किया हुआ है किसानों की सुविधाओं के लिए, ताकि मैं आपको बताया ना, 100 बात की एक बात है कि 10 दिसंबर तक 35 लाख मैट्रिक टन, 7 लाख से ऊपर किसान, 7,522 करोड़ रुपए भुगतान नहीं हुआ था पिछले 5 साल का। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। ठीक है गंगावानी जी, ठीक है। मैं चौहान साहब, मैं जब आप जमीनी स्तर पर गए, आपने तो देखा सब वही केंद्रों पर जाकर जमीनी स्तर पर क्या हाल है। खुद जो दीपक बैज जी पहुंचे, बीजेपी बोल रही कोई कमी नहीं है, बारदाने हमारे पास स्टॉक में है ऐप के द्वारा। हालांकि ऑफलाइन टोकन में मैंने बताया, उनसे पूछा कि दिक्कतें आ रही हैं, कुछ ऑनलाइन किसानों को भी दिक्कतें आ रही हैं, ऑनलाइन में भी उन्होंने इसकी बात रखी कि किस तरह से प्रोसेस चल रही है। जमीनी स्तर पर जब आप पहुंचे, वाकई क्या खामियां मिली आपको जो कि सरकार उस पर पर्दा डाल रही है, या फिर वो तो कह रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है? यहां तक कि केदार कश्यप ने तो चुनौती डाली है कि कहां पे कमी है, ये आप हमें बताओ, हम चलकर देखते हैं। भाजपा के प्रवक्ता है, पहली बात इनको यही नहीं पता है कि बारदाने कितने लगने वाले हैं। आपको बता दो, छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी होती है 20 लाख बारदाने की आवश्यकता है, और अभी तक मात्र 4 लाख बारदाने तो जरूरत है, उसका मात्र 20% बारदाना उपलब्ध है। यहाँ बैठे बड़े दावे करें चैनल। पहली लगातार हम जो व्यक्तिगत रूप से जितने भी धान खरीदी केंद्रों में गए, लगातार हर धान खरीदी में अवस्था है। पहली बात, अगर कोई किसान टोकन की बात कर रहा है, 15 दिन तक उसको टोकन नहीं मिला। पहली बात, बारदाने मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि 100% है, मात्र 20% बारदाने। तीसरी महत्वपूर्ण बात, मोदी गारंटी के नाम पे आपने 3 बात देखिए। पहली बात कि भैया हम 37 रुपए में धान खरीदेंगे, किसी भी धान खरीदी केंद्र में 100 रुपए से ज्यादा खरीदी हो रही है। पहली बात, क्विंटल का दावा इन्होंने किया था, सारे जो पंचायतें हैं उसमें अनावरी रिपोर्ट के माध्यम से 9 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ की धान खरीदी हुई है। दूसरा वादा खिलाफी, इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक मुश्त भुगतान करेंगे भदौरिया जी। किसी भी पंचायत केंद्र में खुली चुनौती देता हूं भाजपा के प्रवक्ता को, किसी भी एक पंचायत में भुगतान की व्यवस्था तो बता दीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 14 टोकन तोहर द्वार जो हमने एक ऐप चालू किया, किसानों को सुविधा की बात की, उस टोकन तोहर द्वार तो वर्किंग नहीं कर रहा है। किसान इनकी प्राथमिकता नहीं है, लेकिन मनपसंद ऐप का ऐप चला के लगातार दारू की व्यवस्था करेंगे। इनकी प्राथमिकता क्या है? किसान नहीं है, इनकी प्राथमिकता है शराब से मिलने वाला राजस्व। चौथी महत्वपूर्ण बात, भैया 14 नवंबर को धान खरीदी की, मेरे मित्र अभी खुद ही आंकड़े दे रहे थे, भैया 25 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक आपने मात्र 35 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा है। बदौलियत 160 लाख का टारगेट है, 45 दिन का आपने कुल पीरियड रखा है और आपके 25 दिन से ज्यादा हो गए हैं, सिर्फ 35 लाख खरीदा है। अगर इसी एवरेज से बात करूंगा तो मात्र 70 से 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। खुद ही अपनी बातों में फंस रहे हैं चौहान जी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जो धान खरीदी केंद्र होता है, छत्तीसगढ़ में 2739 धान खरीदी केंद्र है, जिसमें तो 1388, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा दे रहा हूँ भदौरिया जी, 51% जो है, जो क्षेत्र है वहां पे बफर लिमिट से ज्यादा वहां पे स्टॉक है, तो धान का संग्रहण बंद हो रहा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, लगभग 3 महीने से जो यहाँ के मिलर्स है छत्तीसगढ़ के, वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आप मिलिंग का रेट आधा कर दे रहे हैं, लगातार उनकी मांग की बैठक के बाद भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रही है। तो आप लगातार, मैं आप देखिए 5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो लगातार धान खरीदी में व्यवस्थाएं हो रही है, टोकन की व्यवस्था किसी प्रकार से उचित नहीं है। तौलाई में लगातार जो है 1.5 से 2.5 किलो जो है वो ज्यादा धान तौला जा रहा है, लगातार बारदाने की कमी है। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि ना आप 31 रुपए दे रहे हैं, ना आप 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, और ना ही एक मुश्त भुगतान कर रहे हैं। मोदी गारंटी के किसानों के साथ जो तीनों वादे किए, आप तीनों वादा खिलाफी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है कि 80% जनसंख्या छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, 80% बेचारे किसानी कार्य से जुड़े हैं, लगातार वादा खिलाफी कर रहे हैं। और ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, केंद्र की मोदी सरकार 2022 तक किसानों का दुगनी करने की बात करती है, वो नहीं करते। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने की बात करते हैं, आप वो नहीं करते। आज समर्थन मूल्य वृद्धि की बारी आती है
मात्र 117 रुपए। इनको तो देना क्या चाहिए? गौरी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। 3100 का दावा किया था आपने, 117 रुपए दावा, मतलब आपको 3217 रुपए देना चाहिए किसान को, और आप देख कितना लगा, 2300 रुपए। हमारी सरकार ने 25 रुपए का वादा किया भगोड़ा जी, और 2640 रुपए दिया। हमने जो वादा किया उससे ज्यादा दिया। ये अभी 1 साल हो रहा है, ये किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। ना नियमित कर्मचारियों को नियमित करते हैं, ना आप 1 लाख रोजगार देते हैं। ठीक है गंगेश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। गंगवानी नाम है सर मेरा, गंगवानी जी, मेरा नाम ठीक है। अजय गंगवानी है जी। ठीक, गंगवानी जी, मैं आपके पास लौटूंगा। गंगेश जी, जिस तरह से देखा जाए, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुन लिया। दोनों ही प्रवक्ताओं के थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। एक कह रहा है कि एक्स्ट्रा बारदाने रखे हुए हैं, एक कह रहा है कि जो अभी इन 35 लाख टन जो खरीदी हुई है, इससे पहले कभी इन 5 सालों में नहीं हुई। बारदाने एक्स्ट्रा में रखे हुए हैं, कहीं टोकन की कोई व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। वो कह रहे हैं टोकन से किसान बहुत परेशान है। जो वादे किए थे उनमें से वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया जा रहा है। अब दोनों ही प्रवक्ताओं के अलग अलग स्टेटमेंट हैं। देखिए, धान खरीदी केंद्रों में स्थिति वाकई में चिंताजनक है। वो इसलिए है कि अब कुछ दिन पहले कुछ किसान नेताओं की बैठक भी हुई थी किसानों की, उसमें भी ये बात आई थी कि 15-15 दिन के टोकन दिए जा रहे हैं। और ऐसा होना मतलब काफी नुकसानदायक रहता है किसान का। अगर कोई किसान वहां लाके अपना स्टॉक रख रहा है और उनका धान रखे भी सूखता है, इसमें एक सूखत वाली बात भी आती है। तो और कई सारे किसानों के, और जैसे भी संग्रहण केंद्र का उल्लेख कर, संग्रहण केंद्रों में धान जाम हो रहे हैं क्योंकि मिलर्स उठा नहीं रहे हैं। मैं आपको उल्लेख करना कहूँ, ऐसा तब हो रहा है जब इस विभाग की अधिकारी ऋचा शर्मा है। ऋचा शर्मा का नाम इसलिए कोट कर रहा हूं कि रमन सिंह के कार्यकाल में इस तरह के ये व्यवस्था सुधरी थी। इस अधिकारी के दिल्ली से लौटने के बाद इन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम बनाया था, आज से करीब 6-7 साल पहले। उन्होंने लाके उपार्जन केंद्र से सीधे धान उठाने की व्यवस्था की थी। मिलर सीधे उपार्जन केंद्र से धान उठाते थे, संग्रहण केंद्र तक धान जाने की जरूरत नौबत ही नहीं आती थी। अभी ये जो 15-15 दिन डिले हो रहा है, इसका बड़ा कारण ये है कि धान उपार्जन केंद्र से उपार्जित हो रहा है, फिर संग्रहण केंद्र जा रहा है, संग्रहण केंद्र से मिलर्स नहीं उठा रहे हैं। और ये मिलर्स के नहीं उठाने के कारण है कि उनका पिछला भुगतान काफी कुछ बचा हुआ है। कई मिलर्स, राइस मिलर्स एसोसिएशन से मेरी बातचीत हुई है। अभी तो गंगेश जी मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री जी से कुछ सहमति बनी थी जी, सहमति बनी, उन्होंने आश्वासन दिया पेमेंट का, लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि उनका पेमेंट हुआ है। इसी वजह से मिलर्स धान नहीं उठा रहे जिस रेशियो में उनको धान उठाना चाहिए। मतलब मैं दो व्यवस्था की तुलना कर रहा हूँ। रमन सिंह के शासन काल में धान सीधे उपार्जन केंद्र से उठ रहे थे, आज संग्रहण केंद्र में धान जाम हो रहे हैं, इसलिए 15-15, 20-20 दिन का टोकन उनको दिया जा रहा है कि जब संग्रहण केंद्र खाली होंगे तब वहां स्टॉक रखा जा सकेगा। सही बात है। तो ये व्यवस्था उस अधिकारी के रहते हुए जिस अधिकारी ने पिछली बार व्यवस्था किया था, तो कहीं ना कहीं देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, या तो उस अधिकारी को खोल के ऐसा काम करने नहीं मिल रहा होगा, कहीं ना कहीं तकनीकी दिक्कत आ रही है। इसको तो सरकार ही सॉर्ट आउट करके सॉल्व कर सकती है। लेकिन बात सही है कि किसान परेशान है, उनको समय पे धान के मतलब जब तक धान बिकेगा तब तक उनको पैसे भी नहीं मिलेंगे। हो सकता है इस बीच में जिनका हुआ हो उनको भुगतान हो रहा हो किसानों को, लेकिन राइस मिलर्स को भी भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए इस वजह से उठा भी नहीं रहे धान। ठीक है, इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। ठीक है चौहान जी, गंगवानी जी की बातों को अगर मैं हटा भी दूं तो गंगेश जी की बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने अगर कुछ बोला है तो वो किसी पार्टी के नहीं है, कुछ देखा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ परखा होगा, उसके बाद उन्होंने बोला है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मिलर्स के बीच अभी हमने तो यही सुना था कि बातचीत हो गई है, अब वो फिर से अब धान उठाएंगे और करेंगे, लेकिन मिलर्स यहाँ पर देख रहे हैं कि संग्रहण केंद्र से धान नहीं उठा रहे हैं, जो शिकायत मिल रही है। जो उस समय लंबित था वो वाला बचा हुआ है। दूसरी बात यह है कि आज की डेट में आप सिर्फ ये देखिए, ये प्रवक्ता नहीं बोल रहा, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि आज आपने भी अपने टीवी चैनल पे चलाया। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 35 लाख गंगानी जी बीच में मत बोलिए, गंगानी जी बीच में मत बोलिए। 35 लाख मैट्रिक टन आपके चैनल में चल रहा है। 7 लाख किसानों ने दिया, 7,522 करोड़ रुपए ले लिया। मैं यही पूछना चाह रहा हूं ना कि 10 दिसंबर तक क्या भूपेश सरकार ने इतना कर दिया था, और उसके बाद आज की डेट में आप ये जो बोल रहे हैं 20 लाख वो बाद में लगेगा। आज की डेट में जितना बारदाना चाहिए था 4 लाख गठान, वो आ चुका है 3,51,000
आ चुका है, ये हमारे साथी प्रवक्ता को मालूम होना चाहिए। साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि 45 दिन में ये लोग पूरी धान खरीदी कैसे कर लेंगे। अरे तो मेरे भाई, साथी प्रवक्ता को ये भी पता रहना चाहिए, जब यही नहीं पता है आपको कि 75 दिन तक धान खरीदी चालू होगी, ये भूपेश सरकार नहीं है। आप घबराइए मत, आप मुगालते में मत रहिए कि भूपेश सरकार है। ये विष्णुदेव साय की सरकार है। जितना वादा किया है एक साथ 160 लाख मेट्रिक टन वो पूरा करेगी। ये ऐसा नहीं है कि 110 लाख मेट्रिक टन आपने किया था वादा, 103-4 में रोक दिया था आपने। याद है आपको? नहीं याद है, अभी याद भी होगा आपको, लेकिन बोलोगे नहीं। लेकिन ये विष्णुदेव साय की सरकार है और लक्ष्य के हिसाब से हम ठीक ठाक चल रहे हैं। रही बात क्या होता है, एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूं जो गंगेश जी ने बोला। ये परेशानी क्यों आ रही है? क्योंकि किसान जो है वो शुरू में सभी का धान निकलता है तो शुरू में बहुत ज्यादा रश हो जाता है। रश हो जाता है और वो करना चाहता है, लेकिन उस रश से बचने के लिए वो धान खरीदी में जितनी कैपेसिटी है धान खरीदी के केंद्रों में, तो उतनी ही तो लेगा, उतनी ही तो टोकन बांटेगा। लेकिन ये आश्वासन है कि सभी का धान खरीदा जाएगा। रश जो आता है वो सभी कोई किसी की भी सरकार, चौहान जी कहीं भी हो चौहान जी, इस समय ठीक है, रश की आप बात कर रहे हैं। उन्होंने एक चीज और कही कि रमन जी की सरकार में ये सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा था, तब ऐसी नौबत नहीं आ रही थी। तब से तो चीजें और एडवांस हुई है ना सर, संग्रहण केंद्र भी, उपार्जन केंद्र की भी, हर एक चीज की व्यवस्था और डेवलप हुई है ना सर। आप मेरे को सिर्फ ये बता दीजिए ना कि अगर मान लीजिए रश को कंट्रोल करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम जो पहले की सरकारों में था, रमन सिंह जी की सरकार में था या फिर भूपेश सरकार में था और विष्णुदेव साय सरकार नहीं कर रही है, ये भी तो बताना पड़ेगा। लेकिन अभी उससे अच्छी बेहतर व्यवस्था है। 10,000 की नगद की हम लोग ने घोषणा की है। 10,000 कोई भी किसान वहां से ले सकता है। बारदाने की सुविधा है और क्या बोलते हैं, पहले से ज्यादा केंद्र है। अब ये मेरे को बताइए कि अगर 15 दिन का किसी किसान को टोकन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दीपक जी कि गंगेश जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। वो लाइन में और उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि केंद्रों ने अपनी खरीदी 15 दिन तक बंद कर दिया और बहुत आराम से केंद्र खरीदी कर रहे हैं। वही तो बात कर रहा हूं। मूल बात यह है कि 35 लाख मेट्रिक टन 10 दिसंबर तक, 7,522 करोड़ 10 दिसंबर तक, 7 लाख किसान 10 दिसंबर तक। ठीक, गंगवानी जी वो ये बोल रहे हैं कि आज तक के रिकॉर्ड में 35 लाख टन धान कभी नहीं खरीदा गया। वो सिर्फ एक ही चीज का ये कह रहे हैं कि अगर बारदाने की कमी है, किसी चीज की कमी है, किसान अगर नहीं पहुंच रहा, किसान को समस्या हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो फिर इतना धान खरीद कैसे गया, किसान तक इतना अमाउंट पहुंच कैसे गया, जो कि आपकी सरकार में कभी नहीं हुआ। बदौड़े देखिए, बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं दे रहा हूँ। बहुत शांति से मैंने बात इनकी सुनी। देखिए, हमारी सरकार बनी, हमने पहले साल 80, दूसरे साल 84, फिर 92 लाख, फिर 98 लाख, फिर 110 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान खरीदी की। इनके समय में पहले साल 27 और आखिरी साल में 56, औसत जो है ये 50 लाख मीट्रिक टन धान से कभी ज्यादा नहीं खरीदे। हमने सीधा उसको बढ़ा के 50 लाख मीट्रिक टन, 142 लाख मीट्रिक टन पिछली बार खरीदा। क्यों झूठ बोल रहे हो आप? 142 लाख मीट्रिक टन खरीदा। नहीं, आप झूठ मत बोलिए। आप 142 लाख मीट्रिक टन पिछले साल खरीदा था। भाजपा का चरित्र शांति से सुन लीजिए पहले, ऐसे लोगों को नंदा चैनल पे। सबसे पहले आप ये मेरे को बताइए, ये चौहान जी बदतमीजी मत करिए चैनल पे, प्रोटोकॉल को फॉलो करिए। अपनी बात में बोलिएगा जो बोलना है, ये भाजपा के चरित्र झूठ बोलना। 142 लाख मीट्रिक टन खरीदी की गई है कि नहीं पिछले साल? मैं 2003 से 2018 की बात कर रहा हूँ। चौहान जी शांति, बदौड़े जी आपकी जिम्मेदारी है। चौहान जी ठीक है, उन्हें बात तो रखने दीजिए, क्या कहना है? ठीक है, वो बात तो रखने दीजिए पूरी। वो कौन से ईयर का बात कर रहे हैं, एक बार बात तो रखने दीजिए पूरी। हाँ गंगवानी जी, देखिए चौहान जी की बौखलाहट बता रही है। मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ, 2003 से लेके 2018 के 15 साल में सरकार में रहे, उसकी बात कर रहा हूँ। हमने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, उसका फायदा मिल रहा है। देखिए 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण मैं आंकड़े दे रहा हूँ। भैया आप खुद कह रहे हैं ना, हमारी जो खरीदी थी वो 1 नवंबर से चालू हुई थी, आपने 14 नवंबर को चालू किया है। और हमारे 15 दिन के बाद ये 35 लाख की बात कर रहे हैं।
हमने 47 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था आज की तारीख तक। हमारा आंकड़े देख लीजिए आप, चौहान जी शांत कराइए क्या बोल रहे। चौहान जी प्लीज उन्हें बात रखने दीजिए। ये गलत तरीका चौहान जी, नहीं हुई उनकी रणनीति। ये हर चैनल पे इनका ये रवैया बदलिया जी, हर चैनल पे बदतमीजी करते हैं, ऐसे लोगों ने बिठा चैनल पे 4 साल तक सोए हुए। ठीक है गंगवानी जी बात रखिए, बात रखिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको चौहान जी शांत हो जाइए, ये इसीलिए उखाड़ के फेंक दिया आपको छत्तीसगढ़ की जनता ने। ये झूठ बोलने का चौहान जी समय चूंकि कम है, बात रखने दीजिए उन्हें, फिर मैं गंगेश जी पे जाऊंगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ कि हमारे समय तक 10 दिसंबर तक 47 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई थी। ये 35 लाख खरीद के अपना कल्याण बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, ये झूठ बोलने का चेष्टा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, रमेश पत्रकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि धान खरीदी केंद्रों से लगातार मिलर्स नहीं हो रहे। आज सबसे महत्वपूर्ण बात है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 1037 करोड़ का धान सड़ के खराब हो गया है, क्योंकि मिलिंग नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। बारदा ने 20% सप्लाई करके ये लगातार जो किसान परेशान हो रहे हैं। देखिए वरिष्ठ पत्रकार इस बात को कह रहे, हमने 3 दिसंबर को धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाया था, सारे धान खरीदो मिले हम लोग किसानों से। किसान खुद कह रहे कि 15 दिन से टोकन नहीं मिल रहा है, बारदाने की सप्लाई डिस्टर्ब है, अनारी रिपोर्ट की साजिश करके मात्र 12 से 14 क्विंटल धान खेती हो रही है, ना अभी 2500 में धान खरीद रहे हैं। ठीक है, समय कम है ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है चौहान जी, ये किसान जो है ये आपको सबक सिखाएंगे आने वाले नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव में मुंह की खाने वाले आप लोग चौहान जी। ये भारतीय जनता पार्टी का गंगवानी जी समय चूंकि कम है, गंगेश जी लास्ट कमेंट। हार की 3 हैट्रिक मार चुके हो, हार का चौका मारना चौहान जी, ये किसानों को ठगने का चरित्र आपका नहीं है। ठीक है गंगेश जी से सवाल प्लीज। क्या 2022 तक किसानों के यहाँ आप दोनों ही प्रवक्ता इतने वरिष्ठ और इस तरह से अगर आप डिबेट में अगर बात रखेंगे सर कैसे? मेरी बात सुन लीजिए गंगेश जी। किसान के परिवार की हत्या हो जाती है और आप बैठ के तमाशा देखते हैं। देखिए सिस्टम ये है कि धान उपार्जन केंद्र जहाँ पे किसान पहुंच के धान बेचते हैं वो बहुत छोटी जगह होती है। सही है। वहां से धान संग्रहण केंद्र में जाता है, जो बड़े बड़े मैदान है जहाँ केप कवर लगा के पॉलीथीन से कवर करके उसको संग्रहित किया जाता है। और लगातार आज से 7-8 साल पहले, मतलब जो 3rd टर्म था रमन सिंह का, उस दौरान तक ये व्यवस्था सुधर नहीं पा रही थी, क्योंकि बड़े बारिश आने तक खुले मैदानों में कैप कवर लगा के धान पड़े रहते थे और धान उठता नहीं था। तो मैं जब उल्लेख किया जिस अधिकारी को, उस अधिकारी के दिल्ली से आने के बाद ऋचा शर्मा ने इस पे मीटिंग ली पूरे विभाग के लोगों की, और उन्होंने व्यवस्था की कि ये संग्रहण केंद्र तक जाने की जरूरत क्या है धान को। उन्होंने सीधे व्यवस्था की कि धान उपार्जन केंद्र से उठ के सीधे मिलर्स के पास चले जाए, और मिलर्स को ये बोला कि आपका पेमेंट इमीडिएट होगा। मुझे लगता है मामला पेमेंट को लेकर ये अटका है। जब तक सिस्टम को नहीं सुधारेंगे, उपार्जन केंद्र से उठा के सीधे धान मिलर्स ले जाएं तो संग्रहण करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये अटक रहा है मामला पेमेंट को लेकर। लगातार इस बात को लेकर राइस मिलर्स एसोसिएशन सरकार से बातचीत कर रहा है, और मुझे लगता है अभी फाइनल स्टेज क्या है ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन यह है कि अभी तक व्यवस्था नहीं सुधरी। इसका मतलब संग्रहण केंद्रों से धान उठना नहीं सुधरी। जब चावल जमा करते तो उनको पेमेंट मिलता है, जब पेमेंट मिलेगा तब वो लोग अपना काम कर पाएंगे। और सब बहुत सारे मिलर्स बड़े नहीं होते, कुछ छोटे मिलर्स भी हैं जिनके लिए आजीविका की समस्या। बीच में एक यहाँ तक बयान आया था, कुछ लोग तो आत्महत्या करने की, उनकी आपस की मीटिंग में ये बात आ गई थी कि कुछ लोग तो आत्महत्या करने की स्थिति में, क्योंकि कर्ज लेके प्रोसेसिंग करते हैं धान की, ठीक है, और समय पेमेंट नहीं मिलेगा तो कर्ज बात कह रहा हूँ, यही वजह है कि डिले हो रही है। ठीक है गंगे सर, ठीक गंगवानी जी, इस व्यवस्था को सुधारने 20 सेकंड सर, मिलर सीधे उपार्जन केंद्र से उठाएंगे, धान जाम नहीं होगा, इससे बढ़ेगा धान खरीदी का। ठीक सर जी, गंगवानी जी 20 सेकंड। भदौरिया जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 3 महीने से छत्तीसगढ़ के मिलर जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समय जो मिलिंग का रेट था उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीधा आधा कर दिया, जिसका नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 1037 करोड़ का धान सड़ के खराब हो जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के आम जनता की मेहनत की कमाई की बर्बादी ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जिद में कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात है भैया, मिलिंग का रेट बढ़ा तो नहीं रहे, उसको कम करके 50% क्यों कर रहे हैं? आज कई बैठकों के बाद भी मिलर जो है इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे। उसी का नतीजा है कि जितने धान संग्रहण केंद्रों में है तो बफर स्टॉक से ज्यादा स्टॉक हो रहा है, धान को उठा नहीं हो रहा है। ठीक है, चूंकि समय हो चुका है, माफ कीजिएगा, मैं इस डिबेट को आगे नहीं ले जा पाऊंगा गंगवानी जी, चूंकि समय का अभाव है, माफी चाहूंगा। चौहान जी आपका, गंगवानी जी आपका, गंगेश जी आपका, तीनों लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस पर चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहली दफा नहीं कि जब धान का मुद्दा गूंजा हो, इससे पहले भी धान को लेकर बयान और घमासान देखने को मिला है।
बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल धान पर सियासत कर रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि धान की समस्या का समाधान राज्य सरकार कैसे निकालती है। इस जनता मांगे जवाब हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।